हाँ तो दोस्तों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का 3 क्वेश्चन छूट गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग का छूटा हुआ था, तो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि संख्या के इकाई का अंक इकाई को हम लोग मान लेते हैं बराबर कितना x। दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं y। इसलिए संख्या बराबर कितना होगा, इसलिए संख्या संख्या दहाई में मेरा क्या है y है, तो 10y होगा प्लस x होगा। इकाई का मतलब ये x है और दहाई का मतलब क्या है 10, और 10 से गुना होता है y। प्रश्न हम लोग का क्या बोल रहा है दोस्तों, संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। यानी प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना होगा 9। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। दूसरा क्या बात बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का हम लोग 9 गुना लिख लेते हैं। गुना 10y प्लस एक्स का क्या हो 9 गुना, तो 9 से गुना करते हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को अगर पलट देंगे तो कितना होगा 10x प्लस क्या होगा y होगा। इस संख्या का पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका कितना होगा 2 गुना होगा। मतलब क्वेश्चन समझिए, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या मेरा 10y प्लस एक्स है, इसका 9 गुना हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को अगर पलट देंगे तो क्या कौन सा संख्या मेरा बन रहा है 10x प्लस क्या बन रहा है y बन रहा है। इसका 2 गुना है, मतलब इस 2 गुना के बराबर। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। कितना होगा 9 10 से 90, सॉरी 90y होगा। 90y प्लस 9x बराबर कितना होगा 10 दूनी 20x, 20x प्लस कितना होगा 2 को y होगा। इसको सबको इधर लेके आते हैं। 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस कितना होगा 2y बराबर 0। ये हम लोग करते हैं। घटेगा तो मेरा 90 में अगर 2 घटेगा तो कितना होगा 88y माइनस कितना होगा 11x बराबर कितना होगा दोस्तों 0। यहाँ 11 कॉमन आएगा तो हम लोग 8y माइनस बराबर कितना होगा 0 होगा। यहाँ अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो मेरा क्या होगा 0 बटा में होगा 8y माइनस एक्स बराबर कितना होगा 0। 0 बटा 11 मतलब क्या है 0 हो जाएगा। 0 बटे 11 का मतलब क्या था 0। अच्छा इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये माइनस को एक्स पहले लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 8y प्लस कितना होगा 8y बराबर कितना होगा 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हम लोग कौन सा विधि से बना रहे हैं विलोपन विधि से। क्यों हम लोग को विलोपन विधि बोला गया था, विलोपन विधि से। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 पढ़िएगा, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या लिखा विलोपन विधि से बनाना। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है एक्स प्लस वाई। इसको जोड़ किसके साथ रहे हैं माइनस एक्स प्लस 8y बराबर कितना होगा, इधर 9 है और इधर क्या है 0 है। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 8y बराबर कितना होगा 9 होगा। ये x कट जाएगा। 9y बराबर कितना होगा 9y बराबर क्या होगा 9/9। ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1। y का वैल्यू कितना आ गया 1। y का वैल्यू कितना आया दोस्तों y 1। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 9। एक्स प्लस 1 बराबर कितना होगा 9। एक्स बराबर क्या होगा 9 माइनस 1। एक्स बराबर कितना होगा दोस्तों
8 होगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों आपका 8। अतः संख्या बराबर कितना होगा, अतः संख्या, हम लोग को संख्या कौन सा होगा दोस्तों, संख्या ज्ञात करना है। संख्या मेरा हम क्या देखिए, संख्या बराबर 10y प्लस क्या हुआ x, 10y प्लस, तो 10 गुना y, y का वैल्यू कितना आया आपका, y का वैल्यू कितना आया है, सॉरी y का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 1 है, 1 प्लस x, x का वैल्यू कितना 8, यहाँ कितना है 10 प्लस 8 बराबर कितना होगा 18। अतः संख्या कितना है आपका 18। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना आया 8 तथा y बराबर कितना 1, यही है कि नहीं। अतः संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, तो 10 गुना 1 बराबर 10 होगा, और इधर 8 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, कितना रुपया 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची मतलब के जो कैशियर रहता पैसा देने के लिए, वो 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 को नोट निकाला, ठीक ना, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपया का कितना नोट मिला और 100 रुपया का कितना नोट मिला, उसको हम लोग निकाल। टोटल पैसा उसका कितना है, टोटल पैसा है 2000, ठीक ना, और टोटल नोट कितना है, कितना है 25। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना x, और उसके बाद क्या 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या y। प्रश्न से हम लोग को क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25। क्यों, 100 रुपया और 50 रुपया दोनों प्रकार का नोट मिला के कितना हो रहा 25 रुपये, 25 को नोट मिला, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः फिर से क्या बोल रहा है, कितना पैसा निकाल रही है 2000, तो 2000 अगर 50 रुपया का जितना भी नोट होगा वो 50 से गुना होगा, तो 50x होगा प्लस 100 रुपया वाला नोट क्या होगा 100 y बराबर कितना होगा दोस्तों 2000, होगा कि नहीं होगा। अब दोनों से कॉमन आएगा आपका 50, तो x प्लस 2y बराबर कितना आएगा 2000, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में कितना आएगा 50, 50 को काटेंगे तो 1 0 कटेगा, 5 4 20 0 40 होगा। x प्लस 2y बराबर कितना होगा 40, तो समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। x बराबर है, इसको हम लोग माइनस करेंगे। समीकरण विलोपन विधि से बना रहे हैं, विधि का नाम लिख सकते हैं आप, विलोपन विधि से। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है x प्लस 2y में से माइनस करेंगे क्या x प्लस वाई, x प्लस बराबर कितना होगा 40 माइनस कितना होगा आपका क्या है 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 40 में 25 जाएगा तो 15, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कट जाएगा, ये बचेगा क्या आपका वाई, वाई बराबर कितना आ गया 15। वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 15। वाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25, एक्स प्लस 15 बराबर कितना होगा 25, एक्स बराबर क्या है 25 माइनस 15, एक्स बराबर कितना है दोस्तों 10, एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 10। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना होगा, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना है गया एक्स बराबर कितना आ गया 10। 100 रुपये के
के नोटों की संख्या बराबर कितना आ गया वाई। वाई का वैल्यू कितना आया आपका 15, यानी 50 रुपये का नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 15 है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किराए पे, इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। किराए पे पुस्तक देने वाली कोई पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है जो प्रथम 3 दिन, कितना दिन 3 दिन का एक नियत, नियत का मतलब फिक्स किराया है, ठीक ना, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता है 7 दिन के लिए पुस्तक रखती है, तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दे रही है। कितना रुपया दे रही है 27 रुपया दे रही है। सुशी एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने के लिए कितना दे रही है 21 रुपया अदा करिए। तो नियत किराया और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया हम लोग को क्या करना है, याद करना है। माना कि 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना है x रुपये होगा, x रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, दिन कर देते हैं, ठीक है, दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या हो y रुपये। अब देखिए प्रश्न से मिस्टेक, प्रश्न से प्रश्न से देखिए, सरिता कितना दिन के ले रही है आपका 7 दिन के लिए, तो x आपका हो गया कितना दिन के लिए, ये x जो लिख रहे हैं कितना दिन के लिए लिख रहे हैं 3 दिन, प्लस कितना होगा 4y बराबर कितना होगा, कितना रुपया दे रही थी 22 रुपया। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ x का मतलब क्या 3 दिन है, और ये 4y है मतलब 4 दिन का, तो x प्लस 4 मतलब y मतलब कितना दिन हो गया, ये 3 दिन, यहाँ 4 दिन, कितना 7 दिन, 7 दिन का किराया हम लोग को कितना लग रहा है 27 रुपया। पुनः सुशी कितना दिन के लिए कर रही है, सुशी वाला कितना दिन का था जी, हाँ 5 दिन का, तो x+2y बराबर कितना होगा आपका 21, होगा कि नहीं होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ x x दोनों क्या है इक्वल है, x x दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x+4y माइनस होगा क्या x+2y बराबर कितना होगा 27 - 21, होगा कि नहीं होगा। x+4y माइनस x माइनस 2y बराबर कितना होगा 6 होगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 2y बराबर कितना आ गया 6, आया कि नहीं आया। y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना 6/2, 2 3 में, तो y वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3। y के मान को, y के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में या 1 में, 1 में ही रख देते, 1 में रखने पर, तो x+4y बराबर कितना है 27 है, x+4 × 3 बराबर कितना होगा 27, x+4 × 3 = 12 बराबर कितना होगा 27, x बराबर कितना होगा 27 - 12, x का मतलब कितना आ गया 15। अतः 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना होगा, x बराबर कितना आ गया, x का वैल्यू कितना 15 रुपये, इस तरफ 15 रुपये करते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y बराबर कितना, एक दिन का किराया कितना है 3, यानी 3 रुपये। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल होंगी,
और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो में क्या कमी लगा, क्या सुधार करनी चाहिए, वो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।